चलो बच्चों सवाल पढ़ना चालू करते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। बच्चों सवाल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जरा बताएंगे प्लीज। आरपी जी मैं तो करवाऊंगा सारे, मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सर आप ही करवाओ। मैं सोच रहा हूं अगले हफ्ते आपको रिवीजन से फ्री करूं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए डेली बेसिस पे। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों एक बात देखो जरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है 5 लाख, अपने पास ओपनिंग स्टॉक, अच्छा और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बच्चों अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितने का, 1 लाख का। अब सवाल आता है सर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा तो क्या करें, इग्नोर कर दें क्या या कैलकुलेट करें, बताइए, इग्नोर करें कि कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही। बच्चों मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सब बड़ा ही सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। बच्चों क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, बोलो हाँ हाँ सही फॉर्मूला होता है। ये कितना हमारे पास 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस परचेजेस 5,50,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताएंगे बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, 6.5 लाख माइनस 5 लाख कितना आएगा बच्चों, 1,50,000। क्लियर ये चीज। तो बच्चों बताएंगे जरा यहां पर, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है बच्चों ये 1,25,000। ये चीज फॉर्मूले में आ जाएगी 1,25,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों, इजी सवाल था। बस अपने को फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, क्या रखने हैं बच्चों, अपने को फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा। लगता है सब पढ़ाई करने में लगे पड़े आज हैं, ऐसा है क्या। सरफराज भाई ने अपना जोक मारा, आवाज मैच नहीं हो रही है, फिर ट्राई करके देता हूँ आवाज मैच करने का। आप सही है या नहीं, भाई बहुत लोगों को नहीं लग रहा है, बहुत लोग हाँ बोल रहे हैं, क्या है। वंश भाई छुट्टी क्यों कर दो। भाई एक बार एक काम करो, एग्जिट करके वापस आओ। ले भाई तू पानी पी, अभी तू पानी पिया, लगता है तेरा दिल टूट गया आज। हम्म अच्छा जी ये लीजिए पानी पीजिए।
भाई एक बात बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या? अपने को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अपने को क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे नहीं रखा, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा। क्या करा जाए बताओ? निकालो क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे? सब फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो सबको अपनी अपनी जगह पे लिखा, इधर उधर किया और निकल गया क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। लगता है आयुष्मान भाई आपको बैगन खाने की बहुत इच्छा कर रही है। बच्चों कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलो हाँ जी, हाँ पानी था वो। मतलब फॉर्मूला क्या होता है जरा याद करवाएंगे मेरे को प्लीज? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए ना प्लीज, बताओ ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों ना तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ना ही अपने को एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है। बच्चों कॉस्ट सेल्स दे रखा है और बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट तो बच्चों अपने को पता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सही। सेल्स कितने की है? 6 लाख की, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 30%। 30% किसका होगा बच्चों? सेल्स का ही होगा। बोलो हाँ। तो 6 लाख माइनस 1,80,000 कितना आ जाएगा? ये 4,20,000। क्या ये चीज क्लियर? ओके। बच्चों क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा, अब क्या करना पड़ेगा? वो भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? अपने को अब क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट कितनी निकली? 4,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 50,000। परचेजेस कितनी दे रखी? 3,90,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने को निकालनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों कितनी आएगी जरा बताना प्लीज? 4,40,000 माइनस 4,20,000 कितनी आ रही है बच्चों? 20,000। बताएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं? अब बताएंगे बच्चों एवरेज इन्वेंट्री क्या है? होगा फॉर्मूला हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? 50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? 20,000 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों कितनी आ गई है? 35,000। तो बच्चों अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, करो जरा। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000। बच्चों कितना आंसर आ रहा हमारे पास? 12 टाइम्स। बताएंगे जरा कोई दिक्कत बच्चों ऐसे सवाल में? प्लीज बताएंगे जरा। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बिकॉज भाई करने की इच्छा तो वही हमारे पास। मैं पिंक हो गया हूं, एक मिनट रुको। अब सही है, बैक टू नॉर्मल। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या जरा बताएंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 2,20,000। बच्चों कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताएंगे जरा सर? सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। प्लस ग्रॉस लॉस। क्या ये चीज क्लियर है?
बोलो हाँ, वेरी वेरी गुड। सेल्स कितनी दे रखी है? 16 लाख। अब जो 5% किसका होगा? ग्रॉस लॉस का ही होगा, प्लस 5% ऑफ 16 लैक्स। मम्मी मेरे लिए भी चाय बना देना, मेरा गला खराब हो रहा है। हाँ जी बच्चों, कितना आएगा? 16 लाख प्लस 80,000। बच्चों वो दिन कब आएंगे जब मैं बोलूंगा जी सुनती हो, मेरे लिए भी कप चाय ले आना। बेटा मम्मी है, ऐसा लग रहा फ्लाइंग चप्पल आई मेरे पास अभी उड़ के। 16,80,000। ठीक है, चलो अब बताएंगे बच्चों क्या आंसर आएगा हमारे पास। बताइए जरा, बताओ ना कितना आंसर आएगा। सालिया जी, हर माँ एक जैसी होती, चप्पल मारने से पहले सोचती नहीं है कि जगह कौन सी है और माहौल क्या है। 7.63 टाइम्स। केडी जाएगी तब तक तुम मुझे भूल चुके होगे। चलो हाँ जी, बाल को बताएंगे मेरे को, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चों, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बच्चों एक बार जरा देखते हैं इसके बाद कौन सा है। ये भी करेंगे बच्चों, ई तक करेंगे आज। ठीक है, कहां तक करेंगे? ई तक करेंगे। ओके डन। चलो, मैं ब्लश कर रहा हूं, मैं ब्लश कर रहा हूं। किसने कही? एम आई ब्लशिंग? नो। पिंक हो गया। बेटा चेहरा पिंक नहीं होता। चेहरा लाल होता है। चलो देखना पड़ेगा। चलो जरा ध्यान देंगे प्लीज। हाँ जी, बाल को जरा ध्यान देंगे। बच्चों सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है। हम्म अगर पेपर में टाइम्स में रेशियो ना निकाल कर बस लास्ट स्टेप तक करके आए हूं तो नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे अर्पित जी, बिल्कुल मिलेंगे। आधा नंबर कटेगा बस। मैं अभी है ना आपको वो दूंगा, एक मार्किंग स्कीम दूंगा, उसको अब एक बार रीड कर लेना। मैं ग्रुप में सेंड करूंगा मार्किंग स्कीम, आप रीड कर लेना, आपको पता लगेगा स्टेप मार्किंग कैसे होती है। हाँ जी बच्चों, टोटल सेल्स हमने को कितनी दे रखी है? 10 लाख दे रखी है। हाँ जी, टोटल सेल्स 10 लाख, सेल्स रिटर्न हमारे पास 1 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 180, क्लोजिंग इन्वेंट्री और बच्चों ये लाइन देखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है ना? बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है, तो टेक्निकली क्या मैं लिख सकता हूं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 40,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हटाओ तो 40,000 आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है? 2 लाख दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पता तो मेरे को बताएंगे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 1,60,000। यहां तक चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे बात करेंगे। हाँ जी, अब आगे बात करेंगे बच्चों, अपने को क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है।
हाँ जी मारुति जी, इसका पीडीएफ डलवा दिया, मैंने आपको बोला था ना कल डलवा दूंगा, तो मैंने डलवा दिया। आज कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 1,80,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितना आ गया? 1,80,000। अब बच्चों अपनों क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों सेल्स कितनी है? 10 लाख की 9 लाख? बताओ जरा, सेल्स कितनी है? 10 लाख है कि 9 लाख है? द आंसर इज 9 लाख है। क्या ये चीज क्लियर अपने को? वेरी वेरी गुड, क्लियर ना? हाँ जी। तो सेल्स हमारे पास कितनी होगी? 9 लाख। कैसे निकाला सर 9 लाख? अरे बालको, हमने क्या किया, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, बस इतना सा काम किया। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,80,000। 1,80,000 कितना आ गया हमारे पास? 7,20,000। यहां तक बात क्लियर? और बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो 7,20,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 1,80,000। कितना हो गया ये? 4 टाइम्स। बताएंगे बाल को, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत परेशान नहीं? पक्का? डन? वेरी वेरी गुड। क्लियर? अब बच्चों करेंगे आज का आखिरी सवाल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अपने को मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? कोई टफ तो नहीं लग रहा अपने को? मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं ना? क्वेश्चन का लेवल अच्छे हैं? ऐसा तो नहीं टाइम पास वाले सवाल है? बच्चों सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। बच्चों आपको क्या वैल्यू निकालनी है? क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? इन्वेंट्री एट द एंड is 1.5 times that of the beginning. मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसका 1.5 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक है। बिल्कुल सही, ये बात समझ में? तो क्वेश्चन कह रहा है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 1.5x। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब बच्चों सवाल हमारे पास क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में? 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है, बताओ जरा एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 बच्चों कितना आएगा हमारे पास? 25,000। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी। अब बच्चों मेरे को बताएंगे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आप क्या बोलोगे सर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बच्चों एवरेज इन्वेंट्री कितना निकाला हमने? 25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री x, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? ये 50,000। और इन दोनों को सम करेंगे बच्चों कितना आएगा? 2.5x। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों निकालेंगे क्या आएगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 20,000। तो बच्चों x की वैल्यू 20,000 आ गई, लेकिन x क्या है? ओपनिंग स्टॉक है।
तो मेरे को बताएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 इंटू 1.5 कितना आएगा, ये 30,000। तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 30,000। बताएंगे जरा, इसमें कोई दिक्कत, बताएंगे बच्चों, कोई भी दिक्कत इसमें? वेरी वेरी गुड। कौन सा लास्ट वाला? देखो, यहां से हमने पहले एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली, इसमें कोई दिक्कत? थैंक यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अपने को पता ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू x थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 1.5x थी। हमने एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली 25,000। तो जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। बस मैंने वैल्यूज प्लेस करी। एवरेज इन्वेंट्री ये 25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू x, क्लोजिंग की वैल्यू 1.5x डिवाइड बाय 2। ये 2 इधर में जाता है बच्चों, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25,000 2 जा कितना हो गया, 50,000। 1x प्लस 1.5x कितना हो जाएगा, 2.5x। कितना हो जाएगा, 2.5x। अब ये 2.5x नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 50,000 डिवाइड बाय 2.5 बच्चों कितना आएगा, 20,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 आ गई। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1.5x। तो आपने 20,000 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30,000। क्लियर, वेरी वेरी गुड। Closing trade receivables 1 lakh rupees, cash sales being 25% of credit sales। जो हमारी कैश सेल्स है वो 25% है किसके, क्रेडिट सेल के। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 6 लाख रुपीस। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ फटाफट से कि हमारा एक फॉर्मूला होता है किसका भैया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का। बहुत बढ़िया भैया, ये होता है हमारा क्रेडिट आरएफओ एंड अपॉन में हमारा भैया क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड, हेलो अबीर भाई, रिसीवेबल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्रेडिट आरएफओ की बात हो रही है, क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, हमें क्रेडिट सेल दी हुई है, सॉरी क्या दिया हुआ है हमको, नेट सेल्स दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अब यहां पर हम सोचेंगे हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। अब यहां पर हम सोचेंगे हमको यहां पर कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। हमको यहां पर नेट सेल्स दी है, नेट सेल्स दी है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाय प्रभा, ठीक है, कितनी दी है हमको, 6 लाख रुपए। और सेल्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। हेलो स्वालिया बेटा, सेल्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं, हमारी कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल भी आती है। ठीक है, सेल के अंदर दोनों चीजें आती हैं भैया, क्या क्या आती है, एक तो हमारी कैश सेल आती है, प्लस भैया हमारी क्रेडिट सेल भी आती है। ओ माय गॉड, जो कि है 6 लाख रुपीस। ठीक है, हेलो सुजल भाई। अब देखो ध्यान से, कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, जो हमारी कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है। तो लेट कर लेते हैं, क्रेडिट सेल भी x, लेट कर लो, क्रेडिट सेल भी x, तो कैश सेल कितनी हो गई, x का 25% कर देंगे हम, तो हमारा ये आ गया 6 लाख। ठीक है, लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड। तो 25x अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 6 लाख। अब भैया सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4,80,000।
एक्स की वैल्यू आ गई 4,80,000, मतलब ये हमारा हो गया एक्सेंट अलग कैसे, मतलब समझा नहीं भाई मैं। ओके देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो ध्यान से, पहले हमने लगाया नेट सेल, नेट सेल हमें कितनी दी है, दोबारा समझा रहा हूं ध्यान से देखो, समझा रहा हूं देखो ध्यान से। नेट सेल्स हमें कितनी दी थी, 6 लाख रुपीस दी थी। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, देखो नेट सेल के अंदर दोनों चीजें आती हैं, कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल्स भी आती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पहले लिखा मैंने कैश सेल, फिर मैंने लिखा यहाँ पर क्रेडिट सेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ऊपर आओ, क्वेश्चन में ये बोला गया है जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है, जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है। दैट मींस क्रेडिट सेल मैंने यहां पर मानी x और कैश सेल हो जाएगा इसका 25x, इसी का 25x हो जाएगा, तो मैंने x का 25। अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 बन गया 25, 25 4 जा 100, तो ये x अपॉन 4 हो गया, ये प्लस x हो गया, इज इक्वल टू हो गया 6 लाख। फिर अगली स्लाइड पे आ गए, ठीक है। फिर मैंने इसका एलसीएम करा बच्चों, x अपॉन 4 प्लस x है ना, अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम लिया पहले मैंने इसका, तो x प्लस 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 4x, तो ये हमारा कितना आ गया 5x अपॉन 4, तो ये आ गया हमारा 5x अपॉन 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 5 पर नीचे डिवाइड करो, वही तुम्हारा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है ना, सिंपल वही है। 5 के टेबल से इसको काटो, तो ये 1,20,000 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा 4,80,000 रुपए निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है मुझे बता दो अभी। ओके तो बच्चों ये हमारा आ गया क्रेडिट आरएफओ, दिस इज अवर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 4,80,000। हाँ ब्लैक कॉफी है, तो हमारे पास क्रेडिट आरएफओ तो आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका आ गया 4,80,000। अब ध्यान से देखना, कुर्सी की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। अब कुर्सी की पेटी तुम्हें क्यों बांधनी है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देता हूं यहां पर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये क्या होता है हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से, एक ध्यान से लाइन पढ़ो ये वाली, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 40,000, 40,000 रुपए। बताओ बताओ मुझे, क्लोजिंग कितनी होगी यहां पर, ओपनिंग कितनी होगी, क्लोजिंग दी है 1,00,000 रुपए और ओपनिंग कितनी आएगी, ओपनिंग बताओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी होगी 60,000, ठीक है। ओके 60 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया हमारा निकल कर 1,60,000, ये हो गया 80,000, तो 80,000 को यहां पे पेस्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स, आवर आंसर इज 6 टाइम्स। बताओ आ जाओ, आ जाओ खुशी के इस मुबारक मौके पर, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, अ फर्म नॉर्मली है ट्रेड रिसीवर्स इक्वल टू 2 मंथ, मतलब एक फर्म का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने महीने के बराबर है, 2 महीने के बराबर है, ठीक है। 2 मंथ 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 7,20,000, क्रेडिट सेल कितने की हुई है इसकी, 7,20,000 रुपए की हुई है, ठीक है। और वो, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है, ट्रेडिंग रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द
एंड ऑफ द ईयर। हमें ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, 7,20,000 करा हमने, बिल्कुल करा। अब क्या लिखा है देखो, ट्रेड रिसीवेबल 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर होता है, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया 2 का। ठीक है, ये 2 महीने की सेल के बराबर होगा। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 12, 1 साल के लिए। चलो, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। सिंपल, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर 1,20,000 रुपए निकल कर आ गया। बताओ, कोई दिक्कत है पूछो। ये हमारा अमाउंट है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के आखिर में हमारे पास कितना ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, ये वो है। पक्का यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को लग रहा है मैं तेज भागू, दोबारा करा दूंगा इसे? ओके, चलो। हाँ, इतना सही था, ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस। एट द एंड ऑफ द ईयर है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर। गुड इवनिंग वंशिका, कोई बात नहीं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन एच क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, हमको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताना है। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। ठीक है, अब सीधी सीधी बात दे दी है इसने हमें, क्या दिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है, 3 टाइम्स। तो पहले फॉर्मूला लिख लो इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, बताओ? क्रेडिट सेल, बहुत बढ़िया, अपॉन ओके। अब ट्रेड रिसीवेबल हमें दिया 3 टाइम्स, सॉरी वो दिया हमें 3। ठीक है, अब आगे अब आ जाते हैं यहां पर। ये कह रहा है हमसे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है, अरे सॉरी गलती से हो गया, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन हमसे क्या बोला जा रहा है, अरे नहीं गलती से हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और हमें क्या दिया, देखो यहां पर हमें दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, और ये क्या बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां से निकालेंगे। पहले यहां पे लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है भैया हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला होता है भैया कॉस्ट ऑफ आरएफओ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने की है, 3 लाख रुपए की है। अब मैं यहां पर लेट कर रहा हूं आरएफओ, एक्स कर लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ आरएफओ, तो मैंने आरएफओ का 25% निकाला, तो x मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक है, अब ये 1 हो गया, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 लाख, तो ये हमारा 3x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 लाख रुपीस। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया निकल के, मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ गया। मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ गया। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आरएफओ का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से,
एक तो हम जो कैश सेल कर रहे हैं वो होती है, और क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो होती है। भैया इसके अंदर दोनों चीजें हम लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकला है भैया 4 लाख रुपए, तो हमने इसको इसके नीचे 4 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। अब कैश सेल कितनी है हमारे पास वो देख लेते हैं, क्रेडिट सेल कितनी है वो देख लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लेट कर लो क्रेडिट आरएफओ हमारा कितना है y, लेट y कर लिया। कैश इसका कितना है 1/3, बताओ, ठीक है, क्लियर है। सॉल्व कर लो इसको 4x/3, तो y की वैल्यू तुम्हारी सॉल्व करके बच्चों 3 लाख आ जाएगी। बोलो देखो कैसे आएगी, देखो 4 लाख, एलसीएम ले लो इसका 3 हो जाएगा, y + 3y, तो ये 4y, 4 लाख इज इक्वल टू 4y/3, 4 से कट गया ये 1 लाख टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख में, तो तुम्हारे y की वैल्यू 3 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी। बताओ तुम्हारे y की वैल्यू 3 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी, ये तुम्हारी क्रेडिट सेल निकल के आ गई। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, देखो अब तुम्हें क्रेडिट आरएफओ पता चले कितना है तुम्हारा 3 लाख रुपए है, अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को इधर ले आओ, क्या होगा ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख। अब इस 2 लाख का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 लाख। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को सिस्टम समझ लो क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है हमारा लास्ट में, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। मतलब एट द एंड में जो हमारे क्या है ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है। दैट मींस ओपनिंग का हो गया x, x + 3x हो जाएगा हमारा क्लोजिंग का, इज इक्वल टू 2 लाख। ये हो गया 5x इज इक्वल टू 2 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर, क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। मतलब जो एट द एंड में है ना ट्रेड रिसीवेबल वो 3 टाइम्स मोर देन, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा है जब बिगिनिंग में थे हमारे वो, तो हो गया x + x + 3x होगा बेटा। वो लाइन पढ़ना ध्यान से, ये मैंने पहले कराया था ना रेशियो, तब भी बताया था ये वाली चीज, जब मैंने पहले रिवीजन कराया था तब भी बताई थी, इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, एट द एंड, ठीक है, ओपनिंग की हमने लेट सपोज x मान ली, ठीक है, एट द एंड 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स हो गया मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, मतलब इससे उतना ही ज्यादा है और 3 टाइम्स है, तो ये x + 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी निकल के आ गई 40,000। आप निकाल लें कि आप हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और निकालना है, तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 40,000, तो ये हमारा 1,60,000 रुपए निकल कर आ गया। बताओ ये हमारे यहां पर 1,60,000 रुपए निकल कर आ गया।
बोलो, कोई दिक्कत है तो रुके या फिर आगे चले हम? अर्पित बेटा x प्लस 3x क्यों करना था, कितनी बार बताऊं क्वेश्चन में? अभी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ट्रेड रिसीवेबल लास्ट में 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हमने कर दी है, मोर देन दैट इन ऑफ इन द बिगिनिंग, मतलब जितना बिगिनिंग में है ना उसका 3 टाइम्स, उससे ज्यादा उतना। ये हो गया ओपनिंग का, ये हो गया ओपनिंग का, लेट सपोज एक्स। अब वो क्या कह रहा है देखना ध्यान से, 3 टाइम्स मोर देन, तो इसका हमने करा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। अब मोर देन उतना ही ज्यादा, तो x प्लस 3x, तो ये होगा 5x हमारा, ये होगा हमारा क्लोजिंग का, ये क्लोजिंग वाला पार्ट होगा। लाइन पढ़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला वाला क्या समझा दूं यार तेरे को मैं, अब पूरी स्लाइड पीछे रिपीट करनी पड़ेगी, क्लास के एंड में पूछियो। जब जो पढ़ाया कर उस शिवम तभी पूछ लिया कर उसको, मैं 2 क्वेश्चन आगे निकल जाता हूँ फिर तू वाला पूछता है ना पीछे का, तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। अर्पित इसीलिए आया था, ये तो ओपनिंग का बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हमारा क्लोजिंग का हो गया, तो x प्लस 3x करोगे आप तो ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी 40,000 रुपए, जो कि हमने करी है, तो 4 इंटू 40,000 करोगे तो आपको 1,60,000 आ जाएगा, सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन करें बच्चों। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। आप ध्यान से देखना, यहां पर हमारी टोटल परचेज कितनी है। अब यहां पर हम निकालते हैं क्रेडिट परचेज, क्या करेंगे हम क्रेडिट परचेज के लिए? टोटल परचेज है हमारी 9,50,000 रुपए की, इसमें से हमने पहले माइनस करी अपनी कैश परचेज, भैया बिल्कुल कर दी, फिर माइनस करी हमने परचेज रिटर्न, ठीक है। तो 9,50,000 में से आपको 1,45,000 माइनस करने पर आएगा 8,05,000 रुपए, ठीक है। दैट मीन्स, बिल्कुल, अब बात आती है एवरेज ट्रेड पेबल्स की, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स करने होते हैं हमें, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स करने पड़ते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो पहले निकालो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, तो 1,25 प्लस 10,000, तो ये आ गया 1,35,000। अब हमें निकालना है क्या? क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स,
ये कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग बिल्स पेबल, ठीक है, कितने हैं हमारे पास? 5,000 रुपए, और क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारे पास 90,000, तो ये 95,000 हो गया, 95,000 ये हो गया। ओके, तो निकाल दो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, यहां निकाल देता हूं मैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? 2,30,000 आ रहा है क्या भाई? इसको प्लस करके बताओ, आंसर मत बताओ, इसको प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 230, तो यहां मैंने लिख दिया 230 डिवाइड बाई 2, 1,15,000, ठीक है। अब यहां पर कर देते हैं, व्हाइट पेन से कर रहा हूं मैं, 805,000 और 1,15,000, तो तुम्हारा आंसर हाँ, आंसर इज थाला फॉर अ रीजन बिकॉज इट कम्स द 7। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अगला क्वेश्चन करें। अबे आयुष्मान सिंह क्लास में नहीं है क्या? ये भैंसा मैसेज कर रहा है। चलो, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। हमको यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% का, और आरएफओ ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फॉर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल हमारे 75,000 रुपए एक्सेस है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात को। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या निकालने का? टोटल परचेज निकालने का। टोटल परचेज निकालने का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ दी हुई है? क्या हमको यहां पर कॉस्ट ऑफ आरएफओ दी हुई है? वो बता दूं अभी अर्पित, ये बता दूं अभी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है तो निकाल लो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालते हैं हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया 3 लाख रुपए का, माइनस इसका निकालो 25%, तो हो जाएगा हमारा 75,000 रुपए, तो 2,25,000 हमारा क्या निकल कर आ गया? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ठीक है। चलो अब यही बैलेंस हमें यहां पुट करना है, 2,25,000 यहां आ गया, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 1,50,000 की, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 75,000 की, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 3,75,75 3 लाख रुपए आ जाएगा ये। बोलो हमारे पास कितना आ गया ट्रेड टोटल परचेज? 3 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें इसमें क्या निकालना है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है। तो भैया पहले काम करो, इसमें एक चीज दी हुई है भैया, क्या दिया हुआ है? कैश परचेज हमारी 25% है टोटल परचेज के, दैट मींस इस 3 लाख में से अगर हम देखें तो हमारी कैश परचेज कितनी होगी? 75,000 रुपए की होगी, नहीं होगी? बताओ मेरे को।
और रिमेनिंग होगी क्रेडिट परचेज कितने की, 2,25,000 की हो जाएगी क्रेडिट। बोलो 3 लाख रुपए थी हमारी परचेज, ठीक है, टोटल परचेज 3 लाख रुपए थी। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 25% हमारी है कैश परचेज और रिमेनिंग तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट होगी। तो यहां पर हमारी क्रेडिट परचेज कितनी है, 2,25,000, ठीक है। क्रेडिट परचेज हमारी कितनी है यहाँ पर, 2,25,000 रुपए। बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी को भी कोनो तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बाबू लोग। नाउ हमें हम यहाँ पर क्या फाइंड, हाँ शिवम बता क्या दिक्कत है, बोल बोलो 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 शिवम भाई बोलो, हम तुम्हारे लिए रुके हैं बाबू, बताओ क्या बात है अभी, बहुत बढ़िया बेटे। क्वेश्चन कह रहा है कैश परचेज है हमारी 25% टोटल परचेज, तो टोटल परचेज हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख का 25% हमारी कैश परचेज है, उसके लिए हमने कैश से परचेज करी है, तो वो आई है हमारी 75,000 रुपए, तो बची हुई उधारी पे होगी ना। तो 3 लाख में से जब तू 75 को माइनस करेगा तो 2,25,000 रुपए वो तेरी परचेज क्रेडिट होगी, दैट मींस उधारी की परचेज है वो। ओके चलिए अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट परचेज कितनी निकाली है हमने भैया, 2,25,000 रुपए लिख दो, 2,25,000 रुपए लिख दो, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है बच्चों, 3 दिया हुआ है, लिख दो 3, सॉरी 3 इज इक्वल टू 2,25,000 अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आ गया 75,000। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं हम क्या, ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए, ठीक है। अरे लिख लेना अभी, रुको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, तो लेट करो लेट करो लेट करो, लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल्स बी एक्स, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा एक्स प्लस 75,000 इज इक्वल टू 1,50,000। अब इस 75,000 को यहां लेके आ जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 75,000, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 37,500, ठीक है ये आ गई। ओके ये ओपनिंग निकाला है हमने, ये हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है। अब हमें निकालना है क्या भैया, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बता दो, तो देखो ध्यान से, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स क्या होगा हमारा x प्लस 75,000 एंड x की वैल्यू हमारी कितनी है 37,500 प्लस 75,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा रुपीज 1,12,500। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकल कर आया है। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, अच्छा अच्छा अच्छा, परेशानी मैं सॉल्व करूंगा, रुको रुको रुको, क्या दिक्कत है भैया यार, बिना मतलब के जुकाम हो गया है, क्या करूं, ट्राई सम जिंजर, ट्राई सम जिंजर, सो योर जुकाम इज गोइंग टू विंगर,
ओके, थोड़ा आपको ट्राई करना है क्या, जिंजर, देन आपको जुकाम हो जाएगा, गॉन गॉन गॉन। 15,000 कहाँ है बेटा? 15,000 अर्पित, 15,000 कहाँ दिख रहे हैं बेटा आपको? ये 75 है। दिस इज नॉट 15, दिस इज 75,000। ठीक है, जुकाम हो रहा है तो अदरक वाली चाय पियो, सब ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में यहां तक? हो तो पूछो मुझसे जल्दी जल्दी। जिंदर मेरे, सॉरी नहीं पढ़ना था बेटे, अभी सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी सारे क्वेश्चन नहीं हुए मारुति, अभी तो आंखों में से आंसू निकलेंगे बेटे, रुक जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 15 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, नेट सेल्स का 33.1/3%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 20 लाख रुपए का। ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारे पास कितना है बच्चों, 20 लाख का, और लेट कर लो आरएफओ को एक्स माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 100/3% हो जाएगा, तो 100/3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100 एक्स का एक्स। ठीक है, 1/3x हो गया है, सॉल्व करो इसे, 1 2x/3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ रही है, 30 लाख। मतलब हमारे पास आरएफओ निकल कर आ रहा है बच्चों 30 लाख। ठीक है, हमारे पास आरएफओ कितना निकल के आ रहा है, 30 लाख निकल के आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है नहीं होता, और आरएफओ हमने निकाल दिया 30 लाख, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, सीए माइनस सीएल कर देते हैं, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा एक, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा एक, 4 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा ये, 4 टाइम्स आ जाएगा। और बताओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब एक कंपनी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है कितना, 25% किसका, कॉस्ट का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वाज 5 लाख रुपीस। ठीक है, 2017 को इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपए था, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, 25% ऑन कॉस्ट है। तो एक काम करो, पहले छोटी चीज यहां कर लो भैया, क्या करना है, यहां पर कॉस्ट निकालो पहले, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया उसको लिख लो, और जो परसेंटेज है उसका रिवर्स कर दो, तो 25% होता है, हमने 100/25 कर दिया 4, दैट मींस हमारा कॉस्ट कितना होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ आरएफओ होगी 20 लाख की। अब आरएफओ फाइंड कर लो, आरएफओ क्या होगा, 20 लाख प्लस 5 लाख, तो हमारा आरएफओ सीधा सीधा 25 लाख रुपए निकल कर आ गया। हमारा आरएफओ सीधा सीधा कितना निकल कर आ रहा है, हमारा आरएफओ सीधा सीधा 25 लाख रुपए निकल के आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो ध्यान से लिखते हैं यहां पर हम क्या,
वर्किंग दिया हुआ है ना, देखिए यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, तो हमें उससे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना पड़ेगा, हमें उससे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, चलो अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आरएफओ हमने कितना निकाला है? आरएफओ हमने निकाला है 25 लाख रुपए, तो यहां मैंने लिख दिया 25 लाख। और वर्किंग कैपिटल देखो कैसे निकलेगी, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को एक तरफ लिखो। देखो ध्यान से क्या क्या है हमारे पास, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस लिखो प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, फिर लॉन्ग टर्म लोन लिखो, तो तुम लोगों ने मोबाइल के मैसेज की आवाज भी आ रही है? लॉन्ग टर्म लोन लिखो, फिर करंट लायबिलिटी लिखो, इज इक्वल टू में नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। ठीक है सब हो गया। हाँ अब जो चीज गिवन है ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का, और शेयर कैपिटल है 10 लाख की, 10 और 2 12 और 3 15 लाख, 15 लाख है ना ये, ठीक है। 15 लाख ये लिख देंगे सबकी टोटलिंग करके, करंट लायबिलिटी नहीं है तो उसको करंट लायबिलिटी लिख दो, इज इक्वल टू नॉन करंट असेट हमारे 10 लाख रुपए के, तो यहाँ 10 लाख लिख दो, प्लस करंट असेट हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। 10 लाख को इधर लेके जाओ, सीएल को इधर लेके जाओ, तो यहाँ बचेगा 5 लाख, और ये इधर सीए माइनस सीएल। और बच्चों तुम सब जानते हो कि भैया करंट असेट में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं ना, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है, ठीक है। तो मतलब हमने वर्किंग कैपिटल अपनी कितनी निकाल ली, 5 लाख रुपया, दैट मीन्स 5 टाइम्स, ये हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी निकल कर आ गई, 5 टाइम्स। बोलो 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 मेरे बेटो, ओ मेरे मुन्नू, मुन्नू चुन्नू खो खो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 नंबर का आ ही जाएगा यार, आयुष्मान 4 नंबर का दे देंगे, क्या इतना परेशान होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बात चल रही है हमारी फिक्स असेट टर्नओवर रेट, नहीं अर्पित, नो नो बस, नो बस, आज कस 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 टस, आज हम पढ़ेंगे बेटा, ये आगे भी चैप्टर आएगा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेयर वगैरह खरीदोगे तब भी काम आएगा ये, तो अभी चुप लगा के इसको करते चलो भैया के साथ साथ, भैया भी तो पढ़ा रहा है तुम्हें, भैया भी तो पढ़ा रहा है ना, तुम भी पढ़ो फिर, चलो देखो फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फिक्स असेट्स फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओके
अब आरएफओ निकाल लो, आरएफओ निकाल लो। आरएफओ कैसे निकालेंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आरएफओ सीधे सीधे 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कौन में 10 लाख। अब हमें निकालना है फिक्स असेट। फिक्स असेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट असेट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट असेट। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 2.5 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी कितने की हो गई? करंट लायबिलिटी कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ओ माय गॉड, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज कर दो, माइनस कॉमन ले लो, सीए माइनस सीएल हो जाएगा। तो 2.5 लाख ये माइनस सीए माइनस सीएल करने पे 50,000 आ गया, तो फिक्स असेट हो गए 2 लाख। ठीक है, फिक्स असेट हमारे कितने के हो गए? 2 लाख रुपए के हो गए। ओ ओ, ये फॉर्मूला उल्टा क्यों बता रहे हो? फिक्स असेट हमारे आएंगे 2 लाख रुपए के, और आरएफओ हमारा हो गया कितने का? 10 लाख का। तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा निकल कर। बताओ, रिपीट क्या करना, आरएफओ निकाल देना भाई। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तुम्हारा आरएफओ आ गया। फिर फिक्स असेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट असेट, ये होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो वर्किंग कैपिटल की थ्योरम लगाई हमने। क्या थ्योरम लगाई भैया? वर्किंग कैपिटल हमें बताता है कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, और यहाँ पर रिवर्स दिया हुआ है, यहाँ पर बस केवल साइन उल्टे हैं, चीज वही है, साइन उल्टे हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो उससे क्या हुआ, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो गए। तो करंट असेट माइनस का था प्लस का हो गया, करंट लायबिलिटी प्लस की थी माइनस हो गई। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी किसके बराबर होती है? वर्किंग कैपिटल के। तो मैंने सीधा सीधे यहाँ पर 50,000 रुपए लिख दिया। बोलो, मैंने सीधा सीधे यहाँ पर 50,000 रुपए लिख दिया। बताओ, कोई दिक्कत है? चलो, अब इस क्वेश्चन में मुझे तुम खुद बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। चलो बेटा, शुरू हो जाओ, बताना चालू करो मेरे को। क्वेश्चन में निकालना है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। तो यहां लिख देता हूं, क्या निकालना है हमको? फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या आएगा हमारा? आरएफओ, नीचे आएगा फिक्स असेट। अब आरएफओ फाइंड करना है पहले, तो क्या निकालना है हमको? आरएफओ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 40 लाख का। ठीक है, आरएफओ कितना है हमारे पास? पता ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, 25% निकालो 40 लाख का। 40 लाख का 25% निकालो, कितना आएगा? 10 लाख। तो आरएफओ कितना आ गया? 30 लाख, सॉरी 50 हो जाएगा, प्लस होगा ना हमारे लिए 50। आरएफओ आ गया 50, और फिक्स असेट हमारे कितने हो जाएंगे? फिक्स असेट हमारे कितने हो जाएंगे? क्या फॉर्मूला होता है फिक्स असेट का? फिक्स असेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे, मुझे ये बताओ, कैसे है 25 लाख रुपए? ये पूछ रहा हूं, कैसे है 25 लाख रुपए, ये बताओ मेरे को। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, 25 ये आ गया, तो 2 टाइम्स इसका आंसर आ गया।
और पीछे करनी है? चलो, वाओ, आई लाइक इट। क्वेश्चन इज सेइंग दैट नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो, नेट असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला बताओ क्या होगा इसका? आरएफओ अपॉन नेट असेट्स। ठीक है, चलो। क्यों भाई, तुम लोगों ने क्लास में कह दी है क्या तो मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं? मैं नालायक हूं, मुझे पता भी नहीं था तुम लोगों ने ऐसा बोल रखा है, गधे गई थी। नेट एसेट के प्लेस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। अच्छा, कही किसने थी? किसने कही थी? नाम तो बता दो। याद नहीं है क्या? अभी मेरे मैसेज आ जाएगा 2 मिनट में, तुम ही लोग मैसेज कर दोगे भैया इसने कही थी। ठीक है यार, किसने भी कही हो, चलो। मेरा पर्पज रहता तो मैं समझ में आना चाहिए, सिंपल। चलो कोई बात नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें यहां पर क्या करना है, कोई नहीं कहने दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड प्लस इक्विटी 8% डिवेंचर्स। कहां है हमारे? ये रहे। इनको ऐड करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगी। तो कितना है ये? 20 और 10, तो ये 30 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया। अपॉन में लिखता हूं मैं 30 लाख। ठीक है, और आरएफओ हमारे पास कितना है? आरएफओ हमारे पास कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे पहले। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे निकलेगा? अरे भाई बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं। SHF प्लस CL, कोई कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी, कोई कह रहा है करंट लायबिलिटी। एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा? ठीक है, ये आ गया हमारा 30 लाख। ओके, अब आरएफओ हमारे पास कितना है? अब 30 का डिवाइड कर रहा है 75 में। टू 2.5 टाइम्स। चलो जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी लो इसका। क्वेश्चन इज सेइंग दैट नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम वही है। लिखो इसका फॉर्मूला। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन में करना क्या है? फिक्स एसेट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, 50 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट नेट सेल्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, बात वही है।
तो फॉर्मूला लिख लो RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ RFO कितना है हमारे पास 50 लाख रुपए का, तो हमने यहां लिख दिया 50 लाख इज इक्वल टू RFO लिख दिया माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा 50 लाख रुपए का 20%। अब 50 लाख का 20% निकालो कितना आएगा बताओ मुझे भैया, 10 लाख आएगा, 10 लाख लिख दिया। देन RFO इज 60 लाख, RFO हमारा 60 लाख आ गया, तो मैंने यहां पर लिख दिया 60 लाख। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल कितनी है मेरे पास, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, अरे कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ मुझे कितना आएगा, अरे मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो 15 लाख, देन द आंसर इज 4 टाइम्स। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 4 टाइम्स निकल कर आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह, अरे थैंक यू लिखा आ गया अब तो। चलो इसको होमवर्क कर लेना।